ओ कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। 31 मई को रविवार को हमने आयुर्वेद की चर्चा प्रारंभ की थी। तो रविवार का वो दिन और उससे परिवर्तित रविवार है, उन दोनों में क्रम से विषय जो रखा गया था वो था प्रथम विषय विश्व विभूति वेद आयुर्वेद। जैसे इसका अर्थ है, स्पष्ट है कि यह आयुर्वेद केवल भारत के लिए नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए है। और संपूर्ण विश्व के लिए भी अगर कोई सही ढंग से इसका प्रयोग करे तो यह मात्र चिकित्सा संबंधी ग्रंथ नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन की संपूर्ण जो विभूतियाँ हैं उन सब विभूतियों का रक्षा करके बढ़ाने वाला वेद है। तो ये था विश्व विभूति वेद आयुर्वेद। इससे अगले क्रम में आयुर्वेद के एक विशेष पहलू को, जो प्राय प्रथम की व्याख्या के रूप में है, कहा गया है आयुर्वेद सर्व पुरुषार्थ निधि। हमारे कुल 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों का एक खजाना कहा जाए तो हमें कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आयुर्वेद ही हमारे लिए यथेष्ट है। आयुर्वेद में दोनों नाम आ जाते हैं, आयुर और वेद। वेद तो ज्ञान की निधि का वैसे ही नाम है, वही नाम ये है। और आयु जो है जीवन का नाम है। मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितना समय भोगता है उस समय का नाम आयु। तो जीवन का एक एक क्षण हमारा अत्यंत पुरुषार्थ ज्ञापक हो और पुरुषार्थ प्रापक हो, यह इसका उद्देश्य रहा था। ऐसा लगा, यद्यपि इसमें कहने कुछ और था, पर आयुर्वेद में जो कुछ कमी पड़ती जा रही है, लोगों की इधर अभिरुचि नहीं है और पढ़ने वाले भी कम हैं, तो इन विषयों को लेकर के अगर कुछ विचार किया जाए तो उचित है। तो वास्तविकता है कि यह विचार उपयुक्त है, पर इसके लिए जिस आधार भूमि की आवश्यकता मुझे थी वो बनी नहीं सही तक। पर जब एक प्रस्ताव आ ही गया और लोगों की इच्छा हुई तो मैंने कहा पहले अपने इन आत्मीय जनों की बात की पूर्ति कर लूँ, उसके बाद अपना विषय देखेंगे। तो मैंने आयुर्वेद का एक विषय लिया जो स्वयं आयुर्वेद ने आयुर्वेदज्ञों के लिए रखा, अर्थात आयुर्वेद का पढ़ने वाला व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति बने, यह आयुर्वेद हमसे अपेक्षा रखता है। और इसी विषय का नाम रखा गया चिकित्सक त्रिज। चिकित्सा करने वाला त्रिज होता है, 3 जन्म वाला होता है। तो त्रिज का अर्थ यहाँ क्या है, उसे त्रिज क्यों कहा गया है? तो त्रिज का अर्थ मैंने सामान्य रूप से इस प्रश्न से कहा कि आयुर्वेद के प्रति अपने समर्पण में विश्व का प्रथम व्यक्ति यह है त्रिज। अपना समर्पण आयुर्वेद के प्रति कर दिए। इसमें अगर विश्व के अन्य लोगों के अन्य कामों को लेकर हम चर्चा करें संपूर्ण भारत से ही, तो उसमें जो आयुर्वेद में प्रथम बैठता है वो व्यक्ति कहलाएगा चिकित्सक त्रिज। यहाँ यद्यपि हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में मूल पाठ है वैद्य त्रिज। क्या है? वैद्य त्रिज। मैंने वैद्य शब्द को सामान्य दृष्टि से भी लिया और विशेष दृष्टि से भी लिया। सामान्य दृष्टि से वो है कि जो विद्या का ज्ञाता है उसका नाम है वैद्य। विद्या को अधीते व्यक्तिवा इति वैद्य। तो विद्याएं सारी हैं, और क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथ में ये आयुर्वेद के विषय में बात कही गई थी, इसलिए उन्होंने वैद्य शब्द को रखा था। वैद्य त्रिज होता है। वहाँ पर उनका वो है क्या नाम, मूल पद्य जो रखा उन्होंने, विद्या समाप्तो वैद्यस्य विसृजः। विद्या समाप्ति के बाद में वैद्य की तृतीय जाति, जाति का मतलब हम जो लिखते नहीं, जाति विशुद्ध संस्कृत में और जन्मवाचक शब्द है। तो विद्या समाप्तो विसृजः तृतीया जाति उच्यते। वैद्य की विद्या की समाप्ति पर
तीसरी जाति हो जाती है, अर्थात तीसरा जन्म हो जाता है। जैसे आयुर्वेद का अध्ययन समाप्त हुआ, मैं समाप्त से बोल रहा हूँ, शायद आप लोग भी सोचेंगे कि यही चल रहा है। वास्तव में समाप्ति का क्या है, थोड़ा विचार कर लें। अगर इन छोटे मोटे शब्दों पर विचार करते जाते तो हमारे आयुर्वेद के विद्वान, जो आयुर्वेद के विषय में इतिहास के नाम पर लिखना जाते हैं, आयुर्वेद का इतना भयंकर तिरस्कार नहीं करते हैं। तो समझ नहीं हम सब क्या समाप्ति का तुम पहले समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाएगा, खत्म कर जाना। इधर आयुर्वेद पढ़ा, इधर आयुर्वेद समाप्त होगा। और अगर हम समाप्ति को वास्तविक शब्द की दृष्टि से देखते हैं तो सम्यक आप्ति, सम आप्ति। आप्ति का अर्थ पूर्ण होना, प्राप्त कर लेना। तो आप्ति मतलब प्राप्ति, और सम का मतलब पूरी। पूरी का मतलब जितनी अपेक्षित है, जितने स्वयं ग्रंथ चाह रहा है और हमें अपने काम के लिए जितनी ग्रंथ में अपेक्षा, वो पूरी पूरी प्राप्त होना। हाँ, तो सम प्राप्ति का अर्थ है ग्रंथ का अवयवशः ज्ञान की दृष्टि से प्राप्त कर लेना। यह समाप्ति शब्द है। अभी आयुर्वेद का शब्द है, पर चलिए इसमें तो माना जा सकता है, सब लोग ये अर्थ करेंगे कि आयुर्वेद की शिक्षा पूरी हो जाने पर, अर्थात उसे पूरी प्राप्त कर लेने पर, समाप्त होने पर, पूरी प्राप्त कर लेने पर आयुर्वेद का एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, बड़ा प्रारंभ का शब्द है। लोगों ने उसका प्रयोग किया कि आयुर्वेद जब प्रारंभ हुआ था तो भगवान ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा से पहुंचा, वो ब्रह्मा के ही पुत्र, किंतु विश्व को, मानवों को, अर्थात प्राणियों को जन्म देने वाले दक्ष ऋषि को। दक्ष ऋषि ने कहा कि प्राणियों के जन्म में लगा और उनको देखने, दिखाने, रक्षा करने में लगा, मैं यह शिक्षा किसको ले जाके दे सकता हूँ। मुझे वो व्यक्ति चाहिए कि जो निरंतर ऐसी शिक्षा में रह करके शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग दिए, दोनों से, प्रायोगिक दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी। तो उसको अपना दिखाई दिया दौहित्र वर्ग, अश्विनी कुमार का जोड़ा। अश्विनी कुमार से इसके दोहित्र रखते हैं। अब इन दोहितों को इसने बुलाया और कहा कि तुम इस आयुर्वेद को पढ़ो और इसकी भावनाओं को लो, इसका प्रचार करो। उन दोनों ने स्वीकार किया और उसका प्रचार भी प्रारंभ किया। तो प्रचार पहले किसको किया जाए, इसको हम अश्विनी कुमारों की स्वयं की उत्पत्ति भी मान सकते हैं विचार की, और भगवान ब्रह्मा जैसे व्यक्ति का संदेश भी मान सकते हैं। किसको किया जाए, उसने सबसे पहले इंद्र को लिया। इंद्र है स्वर्ग का राजा, इंद्र है त्रिलोक का राजा। तो जो राजा है उसे आयुर्वेद की प्राथमिक आवश्यकता है। क्यों? अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए। प्रजा का सुख राजा का सुख है। अगर प्रजा का सुख नहीं है तो राजा का सुख नहीं है। तो प्रजा का स्वास्थ्य राजा का स्वास्थ्य है, प्रजा का स्वास्थ्य नहीं है तो राजा का स्वास्थ्य भी नहीं है। तो एक राजा का धर्म है कि वो आयुर्वेद जैसे ग्रंथ को सर्वत्र, विचारों को सर्वत्र विश्व में प्राप्त, और ये काम इनके लिए सरल हो सकता है। अनुकूलता इसलिए है कि जिनको भी वो चाहेगा सिंह प्राप्त देने को स्वयं समर्थ है, और जो भी चाहेंगे इसके पास आकर लेने के लिए समर्थ, इसलिए। और हुआ भी वास्तव में ऐसे। एक बार ऋषियों ने देखा कि हम सभी लोग देखते हैं कि आम व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हो रहा। उनके लिए प्रथम अवसर था कि ये बीमारी नाम की क्या चीज़ होती है, रोग कहाँ से आ गया। और उन्होंने करीबन 60-70 से ऊपर ऋषियों ने, जिसमें सही उच्च कोटि के परामर्शी की श्रेणी में आने वाले थे, विचार किया कि यह तो ऐसी स्थिति है यहाँ पे हमें आयुर्वेद की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद की आवश्यकता के लिए तो कौन है, एकमात्र इंद्र, चलो उसके पास चले। तो इंद्र के पास जाने का जैसे ही विचार हुआ, वहाँ ऋषि भरद्वाज ने उन्हें कहा कि आप लोग अनुमति दें और सबसे भीड़ लेकर चलें, उसके अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं अकेला चला जाऊँ। आपकी अनुमति हो तो मैं संपूर्ण आयुर्वेद से लेकर चला हूँ। तो ठीक है, खुशी हुई, सब चले गए। और वहाँ आयुर्वेद के लिए कहा है कि अश्विनी कुमारों ने से इंद्र ने केवल प्राप्त कर लिया। ये आयुर्वेद के शब्द है। अब अश्विनी कुमार से केवल इंद्र ने प्राप्त कर लिया, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। अश्विनी कुमार के से बाद में किसी ने प्राप्त नहीं किया। इसका
तो अश्विनी कुमार अकेला इंद्र का ही शिक्षक रहा और किसी शिक्षक नहीं रहे दोनों। हम कहते हैं केवल इंद्र ने प्राप्त कर लिया, तो आगे इंद्र ने क्या किया? इंद्र से ही दूसरे ने प्राप्त नहीं किया था। पर देख कितनी बड़ी भारी बात है कि आयुर्वेद में केवल शब्द का प्रयोग हुआ संपूर्ण के लिए। अश्विनी कुमारों से इंद्र ने केवल आयुर्वेद, एक आयुर्वेद विषय नहीं, इंद्र का अनेक विषय विद्वान था, आयुर्वेद में अनेक विषय हैं। केवल आयुर्वेद का मतलब है AD से चोटी तक, आदि से अंत तक, A to Z संपूर्ण आयुर्वेद को प्राप्त कर लिया। तो जिसके प्रारंभिक प्रथम श्लोक का अर्थ अपन इस प्रकार गड़बड़ कर जाते हैं, तो इससे समाप्ति जैसे शब्द तो सैकड़ों आएंगे। तो सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ हो गई? आज के युग में आयुर्वेद की कमी क्यों दिखाई दे रही है और क्यों हम पढ़ रहे हैं? और जो तीर्थ की बात है क्यों उठी? वस्तुतः तीर्थ की बात क्यों उठी? नई चीज़ नहीं है। तीर्थ कहना इसका मतलब उसके पहले 2 जन्म हो चुके थे, नहीं तो हम दूसरे बोलते ना। पर हमारे समाज ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी थी कि हर मनुष्य प्राणी का और कुछ प्राणियों का दूसरा जन्म होता है। मनुष्य का दूसरा जन्म होता है, प्राणियों में दूसरा जन्म होता है। ये कैसे? मैंने प्राणियों में तो आप देखिए कि ये जितने भी पक्षी हैं अंडे से पैदा होते हैं, सब द्विज कहलाते हैं। पहला जन्म उनका अंडे से होता है, उसमें अंडे का मातृगर्भ से बाहर आना, और दूसरा जन्म अंडे से बाहर आना। ऐसा केवल इन मनुष्य जैसे कुछ बड़े प्राणियों में है, बाकी सब में। तो इन सब को भी माता के गर्भ से वो जब निकलता है और जरायु से निकलता है तो इनका एक दूसरा जन्म हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। पर आयुर्वेद इस बात में और हमारे प्राचीन वांग में इस बात में दूसरी बात कहा। वो कहता है कि जैसे गर्भ के रूप में शिशु बढ़ने लगा, माता और पिता, अब इसके साथ कुछ आयुर्वेद की दृष्टि से ये 6 हैं। 7वां ऑप्शन कहलाता है सत्व। ये सत्व उसका साथ देते हैं और सत्व साथ दे करके उसके जीवन में कुछ अनुभव कराते हैं। अनुभव किनका? कि अब के पहले जन्मों में जो कुछ उसको रहा है स्मृति का, उन संस्कारों को वो प्राप्त करे। ये पहली स्मृति अनुभव हुआ। और वर्तमान स्मृति माता पिता के द्वारा दिए गए इस रेत और रोहित से उससे जो कुछ उसको प्राप्त हो रहा है उसको भी वो आत्मसात करे। तो माता पिता के द्वारा दिए गए जो संस्कार मिल रहे हैं और पूर्व जन्म परंपराओं से जो संस्कार आए हैं, इन संस्कारों को लेकर के व्यक्ति पैदा होता है। और यह क्षमता इन अन्य प्राणियों के अतिरिक्त केवल मनुष्य में है, इसलिए मनुष्य को द्विज कहा गया। न तो ये अंडे की तरह से दूसरा जन्म लेता है और न तो ये द्विज कार्य है। तो मनुष्य को द्विज क्यों कहा? प्रश्न ये है। अगर मनुष्य का द्वैत्व संपन्न हो जाता तो यही द्वैत्व आयुर्वेद के साथ हो जाता। क्योंकि वहाँ पर इस विषय में मुझे एक श्लोक याद आ रहा है और वो बहुत गंभीर श्लोक है और ध्यान देने योग्य है कि हम जन्म के वक्त किस प्रकार की स्थिति में रहते हैं और बाद में हम जब बढ़ते जाते हैं तो किस स्थिति में आकर के पूर्णता तक पहुँच गए। ये एक छोटा सा श्लोक अनुष्टुप का और हमारे जीवन के जन्म के से लेकर और ब्रह्म के एक रूप होने तक के कुछ पड़ावों को बता रहा है। श्लोक है ये, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते वेदाध्ययनात् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। 4 चरण में 4 बात कही गई है। पहली बात है उसके जन्म की स्थिति में उसका क्या रूप था, तो कहा जन्मना शूद्र है जायते, जन्म से वो शूद्र पैदा होता है। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है? संस्काराद्विज उच्यते, वह शूद्र अपने सामर्थ्य से द्विज का रूप प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका एक नया जन्म हो जाता है और वो जन्म संस्कारज, संस्कारात है ना, संस्कार से। और फिर क्या हुआ कि जब वो संस्कार पर आरूढ़ और द्विज हो जाता है वो शूद्र, तो वो शूद्र वेदाध्ययनात् भवेद् विप्रः, वेद का अध्ययन करने से विप्र हो जाता है। विप्र शब्द अनेक अर्थक है और इसीलिए अगर प्राचीन वाङ्मय में देखें तो राजाओं के जन्म जाति जो वो नामावली थी, वंशावली, उसमें अनेक राजाओं के बेटों का नाम केवल विप्र, केवल विप्र।
तो विप्र शब्द आदि को अर्थ हमें बहुत समझना है, बहुत आवश्यक है। शब्द बड़ा श्लोक बड़ा साधारण है। तो विप्र का मतलब अब हम सामान्य रूप से इतने समझ लें, संपूर्ण वस्तुओं को विविध रूप में विशिष्ट तरीके से पालन पोषण करते हुए विश्व की रक्षा करना, ये विप्र का काम है, वो विप्रत्व है। तो सूर्य जब विश्व की रक्षा करने हो गया तब तो केवल एक ही बात रही, क्या कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जिस ब्रह्म से उसने जन्म लिया था उसी ब्राह्मण का रूप उसको प्राप्त हो जाता है। जन्मना जो जायते शुद्ध है से ब्रह्मणा, ब्रह्म जानाति, ब्रह्म ज्ञान से और ब्राह्मण है जायते। तो वास्तव में यह बताया है, केवल श्लोक इतनी सी बात है, याद रख लीजिए, वर्ण व्यवस्था नहीं बताता है, केवल मनुष्य के पुरुषार्थ चतुर्थ को दृष्टि में रख करके अंतिम पुरुषार्थ सिद्धि तक के सारे विचारों को हमारे सामने रख देता है। तो ये उसे जीवन की यात्रा के पड़ाव। अब ये जीवन क्या है उसका, तो जीवन की क्षमा आप ले लीजिए। वस्तुतः वो शूद्र जो है शुद्ध है और ब्राह्मण भी है जन्म से। कि जन्म से ब्राह्मण कैसे हो, तो जन्म से ब्राह्मण यूँ है कि सारा संसार ब्रह्म की संपदा है, ब्रह्म से पैदा हुआ। जब संसार का कण कण ब्रह्म से पैदा होकर के ब्राह्मण कहलाएगा तो उसमें पैदा होने वाला मनुष्य ब्राह्मण क्यों नहीं कहलाएगा। तो अब इस दृष्टि से हम उस ब्राह्मण के सीधे साधे संस्कारों को लेकर पैदा होने वाले व्यक्ति को हम माने या न माने, ब्राह्मण ही माना जाएगा। इसके लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक है और आधुनिक युग के विद्वान उन्होंने ये श्लोक कहा है, सर्वम जगत ब्राह्मण में वर्तते ब्रह्म प्रतिष्ठा प्रभव परायणम। मैं केवल पूर्वार्ध बोल के स्टार्ट कर रहा हूँ। सर्वम जगत, संपूर्ण संसार, आप भूल जाइए चेतन का और अचेतन का, हम कहेंगे दोनों ही, जड़ और चेतन रूप ये संपूर्ण जो विश्व है वो ब्राह्मण है। सर्वम जग क्या है, ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणम एव, ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण से अतिरिक्त इसको कुछ शब्द कह ही नहीं सकते हैं। अब आप सोचिए जो ब्राह्मण है और उसके लिए कहते हैं जन्मना शूद्र जायते, तो निश्चित ही शूद्र ब्राह्मण का अंत में एकात्मा तो कहीं कहीं है, हमने कोई विचार नहीं किया। तो कहते भाई आपने किस आधार पर कह दिया कि ब्राह्मण है। अरे ब्रह्म प्रतिष्ठा प्रभव परायणम, ब्रह्म ही हमारी प्रतिष्ठा है। क्या है प्रतिष्ठा, ब्रह्म ही प्रभव उत्पत्ति का मूल है और ब्रह्म ही परायणम अंत में अपने आप में लीन करने का स्थान है। तो ब्रह्म से ही हम पैदा होते हैं, ब्रह्म पर ही प्रतिष्ठित है और ब्रह्म में ही लीन होंगे। तो जिसके आगे पीछे सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म का अंश। जब ब्राह्मण नहीं होगा तो क्या होगा। तो संपूर्ण विश्व में ईश्वर की या ब्रह्म की सत्ता के बिना कुछ भी पैदा नहीं होगा। ये सामान्य सत्य है जिसको हम बहुत अच्छी जान सकते हो कि वेद का एक एक अक्षर उसी ब्रह्म को ही विश्व का सब कुछ मानता है। पर हम लोग कहाँ फिर भूल जाते हैं। छोटा सा मैं दे रहा हूँ आपको, ब्रह्म सूत्र करके ग्रंथ अपना, और ब्रह्म सूत्र में बताया गया है कि ब्रह्म किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे ब्रह्म विषयक सारे सूत्र हैं। उस ब्रह्म सूत्र पर अनेक लोगों की अपने भी टीकाएं भाष्य हुई हैं। आज के युग में सबसे प्राचीनतम अगर कोई भाष्य टीका मानी जाए तो भगवान आद्य शंकराचार्य की है, यानी ईशा से कम 509 वर्ष पहले की टीका है। तो आप सोचिए उसका, और शंकर ने 10-12 प्राचीन व्यक्तियों के नाम लिए जो अपने भाव व्यक्त कर रहे थे। तो एक तरह से अत्यंत प्राचीन काल से ब्रह्मसूत्र चला रहा उसी टीका। अब उसी ब्रह्मसूत्र के उन स्थलों को देखें आप और वेद को सामने रख लें तो एक एक बात वेद में सम्मति है। पर हुआ क्या, शंकर की व्याख्या लोगों को लगी नहीं, क्योंकि उनको संप्रदाय का चश्मा चढ़ चुका था। अब इसलिए शंकर की व्याख्या में दोष तो निकाल नहीं है, क्योंकि जब तक शंकर की व्याख्या को हम बहुत अच्छी तरह पूर्ण रूप से ग्राह्य नहीं करेंगे, मानेंगे, तब तक हमारी बात कौन सुनेगा। तो एकोत्तर बढ़ते बढ़ते शंकर के विरुद्ध इन संप्रदायों के 5-6 भाष्य और पैदा हो गए। अब आप बताइए हम क्या ग्रंथों को इसीलिए पढ़ते हैं, बस ये हमारा ब्राह्मण तो छूट जाने की बात है। एक ब्रह्म से पैदा हुए तो एक ब्रह्म विषयक चर्चा को एकात्मता के साथ लेकर क्यों न रहे।
विश्व में एकात्मता कण कण में स्थापित क्यों नहीं करें, और वो उस एकात्मता को द्वैत में नाना प्रकार रूप दे करके और अलग अलग बनाना चाह रहे हैं। उन्हीं लोगों की दृष्टि से शूद्र शब्द का अर्थ भी ब्राह्मण से भिन्न हो गया। अब आप देखें कि जब हम ब्राह्मण से जन्म लेते हैं, ब्राह्मण है, तो फिर एक बड़ा भारी प्रश्न उठाया। इस व्यक्ति ने इसका जवाब भी उसी में दे दिया। क्या है कि जो ब्रह्म है यह अविनाशी है। ब्रह्मा विनाशी, ब्रह्म अविनाशी। ब्रह्म कभी समाप्त नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। विनाशी इति जगत और विनाशी इति जगत, ये जगत जो विनाशी है। तो ब्रह्म अविनाशी है और संपूर्ण जगत विनाशी है। बस अविनाशी विनाशी में ही अंतर है कि वो पिता है, ये पुत्र है। वो उत्पादक जाता है, अनंत है, और यह अंत युक्त है। तो इस प्रकार जब सारा जगत ब्राह्मण है, तो अब ईश्वर ने उस ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य को जन्म दिया। तो पहली शक्ति थी शूद्रत्व। शू उत्ग्रह, ये शूद्र शब्द का अर्थ है। शू शब्द के जल्दी अर्थ होता है, शू का अर्थ व्यापक भी होता है। तो आशु लगा दो, जल्दी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो आशु उत्द्रवती, तत्काल, बिना विलंब किए, बिना किसी प्रकार का आलस्य किए, बिना ननुनैसे किए, बिना नाना प्रकार के विमतों को स्थान दिए, उत्कर्ष के लिए, उत माने उत्कर्ष, उसके लिए द्रवती जो दौड़ पड़ता है, पिघल पड़ता है। जैसे हम दौड़ने की स्थिति हो, ये पत्थर तो पड़ा अपना दौड़ेगा नहीं, जब कहीं हवा वगैरह का जबरदस्त प्रभाव ना आएगा। पर वो द्रवती, पानी की तरह से, जितनी बहने वाली वस्तु उसकी तरह से द्रवती शब्द करता है। उस गति का नाम है, इसीलिए बड़े तेजी को बोलते द्रुत गति से आया। द्रुत, कहाँ द्रवती चलता है, कहाँ तेजी अर्थ से आया, वो इसलिए आया। तो जब तक हम शब्दों के इन प्रकार के अर्थों का मंथन करके वास्तविक अर्थ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक ये दोष रहेंगे ही रहेंगे। तो शु उस द्रवती, ईश्वर ने सबसे पहली शक्ति अपनी सारी यही दे दी कि जो कुछ भी उत्कर्ष है उससे तुम आँख मत मूंदो, आलस्य मत करो और तत्काल तैयार होकर दौड़ पड़ो। यही तुम्हारा सबसे पहला प्रथम मुख्य स्वरूप है। इस स्वरूप को जब आप प्राप्त कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके उन अंदर ही के अंदर जो संस्कार मिलने वाले हैं, जो बाह्य स्रोत से आए हों, आंतरिक स्रोत से आए हों, आपके विषय बनेंगे। और आप अगर उसमें भी विचार करने लगे ग्राह्य है या अग्राह्य है, ग्राह्य है, बाप दादा का रखा है, जमाना बदल एक बदल है, हम पागल हैं जो आप सब बंद करके उसी प्रकार चलते रहे। बस वहीं पर संस्कारों के ऊपर भी प्रश्न खड़ा हो गया। तो शूद्रत्व हमारा वहीं समाप्त हो गया। शूद्रत्व उन संस्कारों को और उचित जान करके तत्काल अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही हमारा वास्तविक जन्म है। तो अब हम देखें कि क्या आयुर्वेद पढ़ने वाले द्विज हैं? प्रश्न यह है। क्यों? जब द्विज कहकर हमने सारे संस्कारों की बात ले ली है, तो चिकित्सा काम के लिए वो भी आ सकता है। हम देखते हैं, आज हमें लगता है कि इनमें द्विजत्व नहीं रहा। द्विजत्व क्यों नहीं रहा, और द्विजत्व में शिथिलता क्यों पड़ी, और आयुर्वेद को क्या आवश्यकता पड़ी कि अन्य चीज़ें द्विज जन्म में सिद्ध हो जाती हैं। इसके लिए अतिरिक्त रूप से आयुर्वेद की सामर्थ्य के लिए, आयुर्वेद की सिद्धार्थता के लिए, आयुर्वेद के स्वरूप की रक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि हम तीसरा जन्म ले ही लें। इसलिए आयुर्वेद वालों ने कहा है कि विद्या समाप्तौ भिषजः, विद्या समाप्तौ भिषजः, भिषक्ति, भिषक माना वैद्य, इसी का अंग्रेजी शब्द है फिजिक। तो विद्या समाप्तौ, विद्या समाप्त होने पर भिषजः, उस भिषिक का तृतीया जाति उच्यते। अब यह हो तीसरा जन्म है। वहाँ तो ये जो दूसरा जन्म था वो अभी बचपन नहीं था, और जब शास्त्र पढ़ने लगे तब तक उसी सीमा थी। यहाँ शास्त्र पढ़े के बाद विद्या समाप्तौ, विद्या की पूरी तरह प्राप्ति कर लेने के बाद भिषजः तृतीया जाति उच्यते, भिषक की जाति को तीसरी जाति कहा गया। भाई क्यों कहा गया? तो ये कहना चाहते हैं अश्नुते वैद्य शब्दम ही, अश्नुते वैद्य शब्दम ही न वैद्य पूरे जन्मना। व्यक्ति वैद्य शब्द तक पाता है जब उसे तीसरा जन्म हो जाता। जन्म से कोई वैद्य नहीं होता, जन्म से वैद्य नहीं होता। मतलब क्या निकला? इसका मतलब कि आप मेरे पास व्याकरण पढ़ने के लिए आइए, आपका ध्यान एकाग्र पात्र है, मैं बात दूंगा। एक मैं व्यक्त हूँ, नहीं आपको समय दे सका, कल भी समय दे दूंगा।
हम मानेंगे। अब मैं किसी अन्य कार्य में लगा हूँ, एक मरीज मेरे दौर से आया, वही कहना ठहर भैया अभी घंटे बजे काम करके मैं आऊँगा। क्या मरीज को, रोगी को वैद्य कह सकता है? कुछ देर बाद आज नहीं कल आना। हम जो 4-4 6-6 महीने पहले ले लेते हैं और फिर बाद में जाते हैं, ये हमारे तृतीय जन्म के विपरीत है। और हम जाते भी हैं, शिकायत भी करते हैं, डूबते हैं, खाते हैं, ये सब चीज़ें भी हुई। और अब हम सोचें आयुर्वेद बढ़े, आयुर्वेद बढ़ेगा कहाँ से? आयुर्वेद तो आपने क्या ले लिया? आयुर्वेद को भी आपने आम व्यक्ति की तरह से वृत्तिका का एक सहारा मान लिया। आपको मालूम है वृत्तिका क्या होती है और कैसी है? और आयुर्वेद में अगर पढ़ाया जाए और वृत्ति बताई जाए तो देखिए, जिसको आयुर्वेद की दीक्षा दी जाती है वो व्यक्ति जो ब्राह्मण है उसके लिए आयुर्वेद केवल लोकोपकार के लिए है। अर्थात एक ब्राह्मण अगर आयुर्वेद पढ़ता है तो वो लोकोपकार के लिए दौड़ेगा, उससे भिन्न कुछ भी उसके लिए करने वाला। दूसरा क्षत्रिय ले लीजिए, वो अगर आयुर्वेद पढ़ता है तो अपने समाज की, शासित वर्ग की, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए करता है, इसलिए वो इसके लिए हो गया। चलो ठीक है, तो वो उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। हमारे घर पर और कुछ गलत लोगों की दृष्टि है, चोरी चकोरी कुछ करना चाह रहे हैं, हम जाकर वहाँ पर से प्रार्थना करेंगे, वो अपने अनुकूल समय पा करके व्यक्ति को भेजेंगे। हालांकि विलंब वहाँ भी पाप है, किंतु एक व्यवस्था में इतना समय तो लगा, वो इतना कहीं हम व्यवस्था करके आपको व्यक्ति भेज देंगे तो आप सुबह से शाम तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। क्योंकि वो जो रात्रि का भय का समय वो तो अब आया है आपके सामने। उसके पहले अगर व्यक्ति नहीं आता है तो इसका हम मानेंगे व्यवस्था में कहीं न कहीं दोष है, तत्काल आने। आयुर्वेद तो इतना भी सहन नहीं कर सकता। तो क्या करता है आयुर्वेद? ये करता है, मैंने बचपन में देखा लोगों को कि गांव में हमारे यहाँ ऊँट की यात्रा होती थी, आम आदमी के लिए वही था, और दूर से चला आ रहा, वैद्य खाना खाने बैठे, पहला ग्लास लिया और हाथ जोड़ दे रख गया। घरों को क्या बात है? अरे कोई ऐसा उसका मरीज आ रहा है। अरे तो जादूगर है, कोई योगी है जो मरीज को पहचान गया। और उसी वक्त देखते हैं तो व्यक्ति आता है और आके कहते हैं महाराज चलिए माँ को लेने आए फलानी जगह, और वो कुल्ला करके और अपना करके और चल देता है। बताइए ऐसी कौन सी सेवा जो इसी प्रकार से होगी संसार में आयुर्वेद से बढ़ करके? क्यों कि आयुर्वेद व्यक्ति के लिए रोगों को दूर करने का प्रथम साधन नहीं है। प्रथम साधन है मनुष्य की आयु को उसके संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए योग्य बनाए रखना। तो आयुर्वेद का यह पॉजिटिव पक्ष है, उसका जीवन भर यही है। तो सामान्य स्थिति में सामान्य तरीके से लोगों को दे देगा शिक्षा दीक्षा और अपना काम करेगा। ऐसी विशिष्ट स्थिति में 2-2 3-3 दिन के लिए भी छोड़ देगा। ये त्रिजत्व की आवश्यकता अपने देश में कब समाप्त हुई है विचारने की विषय, क्योंकि हम जानते हैं कि यह आज की नहीं है, इसको कई वर्ष हो गए। जब तो हम केवल देख करके अमुक जगह नौकरी करो, अमुक ग्राम में चलो, वहाँ अच्छा काम चल जाएगा, अच्छा काम चल जाएगा, फिर आयुर्वेद। और मतलब आयुर्वेद की उत्पत्ति केवल लोकहित के लिए, केवल लोकहित, केवल लोकहित। वैश्य के लिए जरूर कहा है कि वृत्त्यर्थम, वैश्य वृत्ति के लिए कर सकते। अब आप सोचिए वैश्य की वृत्ति क्या है? कृषि है, गोरक्ष है, वाणिज्य है। अगर तो हम कृषि कर रहे हैं और हमें अपने धान्य को बढ़ाने करने के लिए खाद की आवश्यकता है, वैश्य ये काम करेगा, आपको खाद की पूर्ति करेगा, आप उससे खाद लेंगे, बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार के व्यक्ति के कृषक के काम में वो क्या, गाय है उसको किस प्रकार रखा जाए, किस प्रकार दूध बढ़ाया जाए, कैसे रोगों से बढ़ाया जाए, इसके लिए भी वैश्य जो गोपालक है स्वयं वो वहाँ समाज के उन गायों का पालन करना है। तो कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य। और वाणिज्य की बात यह है कि हमारे यहाँ कोई औषधि नहीं है और हम समझते हैं कि अन्यत्र भी लगी जा सकती हैं, बुलाओ ही। तो वो वैद्य जो हजारों व्यक्तियों को साथ लेकर के विदेशों में व्यापार के लिए निकल पड़ा है, जिसको लक्ष्मी व्यापारी भी बोलते हैं, लाख लाख के व्यक्ति होने से, उस लक्ष्मी व्यापारी को कहा जाता है। लक्ष्मी व्यापारी कहीं से भी ढूंढ ढांड करके जैसे भी उस वस्तु को आपको ला कर देगा, यह वाणिज्य के लिए भी काम में आ सकती है। और एक ये हो सकता है कि अन्यत्र कहीं नहीं मिल रही है, दवा ले लो, आज कोरोना के लिए बड़े अच्छी रहेगी, जितनी लूट लो, ये भी वही शक्ति है। तो वस्तुतः क्या हमने आयुर्वेद को
ब्राह्मण की दृष्टि से, क्षत्रिय की दृष्टि से, वैश्य की दृष्टि से और समाज के अन्य सारे व्यक्ति जो हैं चाहिए, जिसको हमने सबसे प्रथम स्थान दिया शूद्र, तो उस दृष्टि से शूद्र के लिए तो कोई स्पष्ट इससे कहा नहीं है। वो ब्राह्मण के साथ लगा तो ब्राह्मण का विकास है, क्योंकि काम तो उसको भी है। क्षत्रिय के साथ लगा, क्षत्रिय का विकास का काम उसको भी है। वैश्य के साथ लगा तो वैश्य का विकास है। जब व्यापार के लिए निकलेगा तो कुछ उसके लिए व्यापार के विषय में अत्यधिक ज्ञानी होंगे, कुछ विषय में कामकाज करने वाले होंगे, वो भी है। तो क्षत्रिय तो हमेशा आयुर्वेद वगैरह का अधिकारी है ही, फिर भी कुछ संहिताओं ने कह दिया और लोकहित के लिए क्षत्रिय भी वृत्ति को दृष्टि में रखते हुए आयुर्वेद पढ़ सकता है। अब आप सोचिए, वृत्ति के मामले को न लेने से और कभी कभी कितने बड़े उल्टे अर्थ हो जाते हैं। सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था के विषय में जो बात कही गई है उसका औचित्य भी आपके सामने आ गया है कि ब्रह्म की संतान होने के नाते है, पर ब्रह्म की संतान अगर बिल्कुल उसी रूप से 1 इंच भी इधर उधर न हो, अच्युत है तो ब्रह्म है। जहाँ अच्युत नहीं है, च्युत हो गए, वहाँ गिरे, तो गिरने पर एक ही ब्राह्मण से क्षत्रिय वर्ग बना। नए जन्म की आवश्यकता नहीं, जन्मांतर की आवश्यकता नहीं, नए उद्धार में जन्म नहीं लेना। उसी क्षत्रिय से फिर वैश्य बना, तो उसी वैश्य से फिर सेवक वर्ग आया, शूद्र नहीं हो। लोग उसे शुद्धता के अर्थ में इसलिए लेते हैं कि सबके साथ दौड़ के काम कर लेता है, तो बना है। तो उस सेवक के, अब आप सोचिए एक आयुर्वेद शूद्र के लिए क्या कहा गया। हमारे देव समाज में भी जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, हम लोगों ने शूद्र का एक अर्थ समझ रखा है। तो अश्विनी कुमारों के लिए जो सूर्य देव के पुत्र हैं, हाँ, और दक्ष प्रजापति दैत्य हैं, इंद्र के भतीजे हैं, उनको अश्विनी कुमारों को शूद्र कहा गया। महाभारत में श्लोक है, अश्विनौ तो स्मृतौ शूद्रौ तपस्युग्रे समाहितौ। अत्यंत उग्र तपस्या में समाहित, पूरी तरह योग दिए हुए, योग में लगे हुए, अत्यंत उग्र तपस्वी समाहितौ, अत्यंत कठोर तपस्या में लगे हुए अश्विनौ तो शूद्रौ स्मृतौ। अश्विनी कुमार तो शूद्र हो गए। अब आप सोचिए, अश्विनी कुमार को गाली दे रहे हैं या अश्विनों की प्रशंसा कर रहे हैं। वहाँ अगला पद जो है, अत्यंत तीव्र तपस में लगे हुए, तपस्युग्रे समाहितौ, उग्र तपस्वी समाहितौ, कठोर तप में लगा हुआ, कठोर तप में लगा हुआ शूद्र होगा, वंदनीय या निंदनीय। तो कठोर में लगा हुआ अश्विनी कुमार शूद्र हैं। या अश्विनी कुमार वास्तविक तरीके क्यों नहीं है? क्यों? उनको तो खाने पीने सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है। आया गया, किसी को ना नहीं करूँगा, अब तो पात्र या नहीं है, आया है तो उसके पात्र तरीका और उसे दूर करूँ। ऐसी अवस्था में लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि उसने पैसे देना शुरू कर दिए थे। जब हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को वृत्ति के रूप में ले लिया है, तो अगर शूद्र भी उसको वृत्ति के रूप में काम में ले रहा है तो कौन सा पाप है जो शूद्र कह रहे हैं? पर वहाँ शूद्र का वास्तव है तपस्वी उग्र समाहित हो। यहाँ पर मैंने स्त्री को इसी रूप में लिया है कि अपने आयुर्वेद के लिए उसने जो एक तपस्या ली है, क्या है तप? तद्वै तपः यत् स्वं ददाति। तप उसी का नाम है कि उस तप के लिए अपने आप को दे दिया। जब व्यक्ति अपने जीवन के सामान्य भौतिक अवसरों को, तरीकों को, आवश्यकताओं को असमान करके और केवल तप के रूप में अपने आप को दे देता है, तो उसे भूख प्यास वगैरह सब अपने आप समाप्त हो जाते हैं, तप बढ़ जाएगा। तो तप का मतलब है पूरी तरह समर्पण। त्रिज का मतलब है पूरी तरह समर्पण, क्योंकि हमारे द्विज भाव में तो अभी तक इस लायक ही नहीं कि पढ़ें। तो और शास्त्रों में जो इतना आपको शस्त्र बनाना आता है, आपके लिए यानी अभी के भी में मरी जाएंगे, आपको उसमें अनुसंधान में 20 वर्ष पे लगते हैं, सैकड़ों वर्ष पे लगते हैं। एक दूसरा वर्ग तैयार है कि जो अस्त्र लेकर युद्ध कर रहा, चल रहा, छोटे मोटे और अपना काम निकाल रहा। आपके यहाँ भी शिक्षा देने वाले वैद्य तैयार हैं, पर एक वो वैद्य जिसने अपना को इस काम में लगा दिया, उसके लिए तो 1 मिनट का भी विलम्ब सही नहीं है। 5 मिनट पहले अगर आप आ जाते तो आपका काम चल जाता। अब ये हमारे जीवन में व्याप्त था। उसका एक छोटा सा आपको सामने दे रहा हूँ। बहुत ही गजब की व्यक्ति का व्यक्तित्व है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद महान उपन्यासकार और कहानीकार रहे हैं। इनके कहानियों के समुदाय का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर क्या है? मानस का सामान, तो सारा इकट्ठे हैं। उसमें एक कथा, छोटी सी कथा है, नाम है मंत्र। क्या नाम है? मंत्र। और आयुर्वेद
मंत्र औषधि के रूप में प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे प्राचीन न्याय के जो ग्रंथकार हैं महर्षि क्या नाम ये अक्षपाद गौतम, वो अक्षपाद कहते हैं कि संसार में जिस प्रकार मंत्र और जिस प्रकार आयुर्वेद ये किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखते हैं, ऐसा कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। यह स्वतः प्रमाण है। आप कहो कि अमुक वैद्य कैसा सब प्रमाण में जातूँगा, आजकल हमारे प्रमाण बदल गए। एक निश्चित पाठ्यक्रम कर दिया गया, उस पाठ्यक्रम में निकल गए। अब उसमें जो प्राप्त अंक हैं उनके अनुपात को बढ़ाते जाइए और आपके अपनी प्रामाणिकता जाहिर करते जाइए। इस प्रमाण के दूसरी एक और ही, जिनके पास में अगर प्रामाणिकता जाहिर करूँ, वे कुछ हिचकाने वाले मित्र हैं या नुक्स कहीं काम में नुक्से उन्होंने कुछ लाभ प्राप्त कर लिया, तो वो मेरी कमियों को जानते भी मुझे ले लेंगे, क्योंकि चलो मुझे भी मौका आया किसी से कुछ करने का। जब प्रामाणिकता इस कोटि में बदल गई तो आज क्या त्रिजत्व की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जो त्रिज के लिए कहा है कि सारी देने के बाद में ही और ये त्रिजत्व की प्राप्ति होती है। देखें क्यों कहा है, दूसरा आगे वाला श्लोक है। पहला श्लोक मैंने आपको बताया ना कि विद्या समाप्तो विशुजः स्थितिया जाति रुच्यते, अश्नुते वैद्य शब्दम ही न वैद्य पूर्व जन्मनाम। विद्या की समाप्ति पर ही मनुष्य की तीसरी जाति उसकी खड़ी होती है आयुर्वेद की, जिसका नाम है त्रिज। और तीसरा जो जन्म खड़ा हो रहा है वो इस पर अध्ययन से, इस काम करने से प्राप्त कर रहा है, माता के गर्भ से कोई वैद्य बन के नहीं आ रहा। तो अब इसको दूसरा आगे कहा क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा। अब आप देखिएगा, विद्या समाप्तौ ब्राह्मम वा सत्वमार्षम अर्थात वा ध्रुव मावश्य की ज्ञाना तस्मात् वैद्य स्मृत। हमने तीसरे जन्म के नाम पर नया प्रमाण पत्र आजकल के ज़माने का नहीं दे दिया है, तो दिया है। इस प्रमाण पत्र की कसौटी दी आयुर्वेद ने, और कसौटी यह है कि विद्या समाप्त, विद्या की पूर्णता पर, विद्या पूरी तरह ग्रहण कर लेने पर उस व्यक्ति में, वो जो माँ का गर्भ में लोग सत्व प्रविष्ट करते थे, ये तीसरा सत्व प्रवेश कर जाता है। वो सत्व या तो कहलाएगा ब्राह्म सत्व। कौन सा सत्व है? ब्राह्म सत्व, या उसको हम कहेंगे आर्ष सत्व। कि आयुर्वेद का अध्ययन करना, अब देखिए आयुर्वेद का अध्ययन करते करते उसके अंदर अगर वो ब्राह्म सत्व घुस जाता है या उसके अंदर अगर आर्ष सत्व घुस जाता है, क्यों, कैसे, या वो हमारे इतिहासकार नहीं है जो आयुर्वेद के प्रथम वाक्य का ही तिरस्कार कर रहे हैं, जो स्वयं तिरस्कार कर रहे हैं, जिन्हें इतनी ज्ञान नहीं है, इतनी जबरदस्त श्रद्धा नहीं है, वो क्या आयुर्वेद के ऐसे लोग पैदा करेंगे कि जो त्रिजी बनेंगे। तो पढ़ते पढ़ाते वक्त हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिसको त्रिजत्व तो मिलना चाहिए, उस चीज़ की कमी है, इसलिए ये कह रहे हैं वो क्यों नहीं है। अब वो यहाँ पर मूल आयुर्वेद पर जाओ। आयुर्वेद में जब जन्म का वर्णन दिया गया तो वहाँ 7 प्रकार के सत्व हैं और उन सत्वों के अनेक अनेक भेद हैं। उसमें प्रथम सत्व कहला गया है ब्राह्म और आर्ष, फिर गांधर्व और राक्षस वगैरह नाना सत्व है। तो वो सत्व जन्म भी हमारे साथ किसी के रूप में है, परंतु इस आयुर्वेद की विद्या के क्रम में तो अवश्य आएंगे। तो अवश्यम शब्द दिया इन्होंने, बड़े गजब का है। वो कहते हैं तो जिस वक्त वो पढ़ेगा तो क्या होगा, ब्राह्म सत्व और आर्ष सत्व विद्या की प्राप्ति करते करते ध्रुवम ज्ञानात् आविशति, रात दिन और ज्ञान लेते लेते ध्रुवम अटल निश्चित रूप से 100% आविशति घुस जाता है। तो जो व्यक्ति आयुर्वेद पढ़ के निकलता है, हम उसकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं पढ़ाने जाएगा, चिकित्सा करने जाएगा। कम से कम आयुर्वेद को पूरे 2 भागों में पढ़ें तो पहला भाग है ज्ञान और दूसरा भाग है उस ज्ञान के साथ साथ ही ब्राह्म सत्व को लेकर के या आर्ष सत्व को लेकर के आगे बढ़ना। तो वो विद्या की समाप्ति पर ब्राह्म अथवा आर्ष सत्व व्यक्ति में प्रविष्ट कर जाता है, तब ध्रुवम आविशति और साक्षात प्राप्त ज्ञान हो जाती है। तस्मात् वैद्य त्रिजस्मृत है, इसलिए वैद्य को त्रिज कहा गया है। क्या आज हम त्रिजत्व का प्रमाण पत्र दे सकते हैं? हम खुद ही नहीं हैं देने वाले, उसे त्रिजत्व कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो हमने कहते हैं इस पुस्तक में से 1 बटा 4 पढ़ लेना, ये गदगद बार आ गए थे, इस बार नहीं पूछे जाएंगे। जब हम इस रास्ते चला रहे हैं किसी भी विषय में और शिक्षा को व्यापार का पूरा रूप दे चुके हैं, वहाँ आयुर्वेद
जिसका जन्म ही केवल लोकहित के लिए हुआ। जब सारे संसार को कष्ट में होते देखा तो ऋषियों ने इकट्ठे होकर इंद्र के पास जाकर शास्त्र लिया। उसी दिन से क्या, तो जिसकी उत्पत्ति मूलकाल होगा। और लोकहित में करुणा प्रमुख है। करुणा क्या है? करुणा किसी पराये पर होती है, अपने पर होती है, सोचने का प्रश्न नहीं है। इस करुणा के विषय में एक सामान्य बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा मैं कि कल्याण में बहुत वर्षों पहले इसके जो सामान्य खंड आते उस अंक में एक कथा आई थी। और कथा थी कि अमेरिका में एक जज और अपने कोर्ट जा रहे थे समय पर पहुंचने की दृष्टि से। वो जहाँ निकलते हैं, हो सकता है रास्ते में तालाब वगैरह कुछ ऐसा रहा होगा, तो एक सुअर उस तालाब में गिर पड़ा, किसी न किसी प्रकार से निकलने की कोशिश कर रहा है और जितना वो निकलने को उतना डूबने की कोशिश कर रहा। इतनी सी देर में कार्य था उस व्यक्ति को जमा और वो जाकर सुअर को निकाल लाया। अब जब सुअर को निकालने करने में उसको थोड़ा सा स्वच्छता देने में समय तो लगा होगा। अब जब समय लगा तो कोर्ट में जाकर के अपने कोर्ट के लायक वस्त्र पहनने लगा ही नहीं रहा और उसने अपने कोर्ट के नियम का अतिक्रमण कर दिया और उसी प्रकार के अपने बिगड़े कपड़ों से जाकर न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ गया। सारे वकीलों को, सारे वहाँ पर आने वाले कार्यार्थियों को बड़ा आश्चर्य किया है। जब न्यायालय समाप्त हुआ, उससे पूछा, भाई क्या है? कि क्या है? यह वो है कि मैं आ रहा था, इस प्रकार से वो एक हो गया, अब मुझे विलम्ब होगा उसको बचाने में, तो मैं फिर कोर्ट में आकर बैठ गया। मुझे अपने इस कार्य के लिए बड़ा अफसोस है कि मैं ये बैठा, तो लोग आपने बड़ा उपकार का काम किया, कल्याण किया, प्राणी के प्राण बचाए। कि नहीं भाई, मैंने कोई उपकार नहीं किया, कोई प्राणी के प्राण नहीं बचाए, मुझे उसका ये देखा नहीं जा रहा था मुझे देखा नहीं जा रहा था, तो मैं सब कुछ भूल गया पहले मैंने। और जब मैं उसको फ्री हुआ तो मुझे पता चला कि समय नहीं रहा, तो मैंने कोर्ट का काम करना ही है। कितने लोग अपने समय लेकर जाते हैं, आशाएं लेकर आते हैं, मैं तत्काल यहाँ चला आया। आप मतलब करुणा क्या होती है, समय की पाबंदी क्या होती है, अब मैं किसको चुनना किसको नहीं चुनना, ये किस पर निर्भर करता है। इसका नाम है सत्व। निश्चित करुणा के साकार ऐसी शक्तियों का सत्व उस जाग में था। तो वही सत्य वाली बात को मैं दूसरी जब मैंने प्रेमचंद का नाम दिया था, मंत्र वाली कहानी की बात शुरू रही, उसको पूरी करूँगा और चलेगा। यह है, एक बार गांव में एक स्त्री एक पुरुष और बड़े वृद्धावस्था में एकाकी जीवन बिता रहे थे। ऐसा देख रहा था जैसे सामान्य दृष्टि लगाया तो बड़े कष्ट से उनका जीवन निकल रहा, कोई आगे पीछे सहायता करने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, तो कष्ट हुई हुआ। ऐसे व्यक्ति के पास एक डॉक्टर आया, आधुनिक चिकित्सक, एलोपैथी। उसका पुत्र भी चिकित्सा क्षेत्र में था और वो इन सर्पों की जहर के ऊपर अच्छा अध्ययन कर रहा था। योग की बात पे ये सर्प ने काट लिया और वो सारे डॉक्टर, सारे लोग सब दौड़ाने करें, पर बच्चे की नहीं बचने जैसी स्थिति हो गई। किसी व्यक्ति ने कह दिया, वहाँ एक फलाना रहता गाँव में, आप उसको बोल दो, मरता क्या नहीं करता, और बेटे का स्नेह। दम से दौड़ा खुली और दौड़ के गया और उनसे प्रार्थना की पुरुष से कि आप चलो। पत्नी साथ थी, घर में दूसरा सानी सुन रही थी। पत्नी की भी आंखें कुछ ऐसी लग रही थी कि क्या करे। खैर उस व्यक्ति ने मना कर दिया, नहीं मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं आऊँगा। और उससे क्या कर सकता था, दौड़ पड़ा, वापस आ गया। और वो अपने काम में चिकित्सा में जो लगना था लगा रहा था। इधर क्या हुआ कि पति पत्नी की तरफ आँख उठा के नहीं देख सकता, पत्नी पति की तरफ आँख उठा के नहीं देख सकती, और मना करने में दोनों का योग रहा है। पर उनको दोनों को लग रहा है कि हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। भोजन भी उनका इसी प्रकार से हुआ। रात्रि को जब सो गए तो पति को नींद नहीं आ रही है, पत्नी को नींद नहीं आ रही है, पर पति ने देखा, ऐसा लगा, आभास हुआ कि सो गई है। तो चोरों से रोकता और उठ करके भाग करके उस व्यक्ति के यहाँ पहुँच जाता स्वयं बेवक्त रात्रि में, और जाकर कहते लाओ तुम्हारा कहाँ हो बचा, मुझे बताओ। और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जाकर उसको बच्चे को बताया, देखा दिखाया, बच जाएगा। और फिर जो कुछ बचाने की प्रक्रिया होती है सारी करी। सुबह 4-5 बजे जो उठने का समय होता है, तब तक वो वापस वहाँ चल के घर पहुँचा। तो पत्नी उठी चुकी थी, तो उसका पहला कहना, अच्छा हुआ है क्या? हाँ हुआ है। कह वो बच गया आगे, और बहुत अच्छा हुआ, मैं भी यही चाह रही थी बच गया। अब बताइए वो ब्राह्मण सत्व या कौन सा जो सत्व क्या होता,
कि जो अपहृत लोग सामान्य उसको क्या नाम मंत्र एक आ गया और किसी भी स्थिति में उस पेड़ को बचा लेता था। अगर प्राण निकल ही नहीं चुके हैं, प्राण निकलने को है, तो जैसे लक्ष्मण को संजीवनी, तो उस प्रकार का व्यक्ति, और वो इस प्रकार रात्रि को सोने हुआ, पति पत्नी के बीच में थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के जैसे संबंध से बन गए थे, और फिर भी आखिर में उसको पत्नी से चोरी में जाना पड़ा, करके आया, और करने के बाद संतोष हुआ, और कितने सहज भाव से पत्नी ने पूछ लिया, आप आए? और उसने हाँ जाना ही था। खैर, तो अब ये प्रेमचंद जैसी व्यक्ति जब इस प्रकार का मंत्र देकर के कहानी कह रहे हैं, क्या उस समय तक ऐसे लोग जीवित नहीं थे जिनमें इस प्रकार के सत्व बने रहते थे और जो अपने काम करते थे? अच्छा, उस पत्नी को ना करने का मौका क्यों आया? और इसी डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर गए थे जो मरणासन अवस्था में था। उसे आप ठहर जाइए कि नहीं, मेरे टेनिस का टाइम हो गया, और बच्चे को बिना देखे और बड़ी बेरहमी से निकल पड़ा। तो इनके मन में रोष था ही। अब इतने वर्षों अब रोष, बच्चों में 4, 5, 6 साल हुए होंगे, ज़्यादा हुए होंगे, और रोष को लिए भी एक बार उनके मुंह से तो हाँ निकल गया, उसे हम कहेंगे बाहर का कोई सत्व। पर जो अंदर सत्व स्थान ले चुका था, उस सत्व ने तो उनको भेजा ही भेजा। ये जो तृतीया जाति सत्य में जो सत्व का है, वो यही तो कह रहा है कि जिस प्रकार से ये होना चाहिए उस प्रकार से इसके अपनाया कि विद्या समाप्ति होने पर ब्राह्मण सत्वम आर्षमथापि हुआ। क्या ब्राह्मण का सत्व अथवा किसी ऋषि का सत्व, आर्ष शब्द का था ऋषि का सत्व चला जाता है, तो ध्रुवम आविशति। तो जब आगे तीसरा श्लोक है जो भी बड़ा सुंदर है, इसका ये क्या है कि विषक अप्यातुरान सर्वान, क्या विषक अप्यातुरान सर्वान, विषक अपी, देखो अपी लगा दिया ना, वो ब्राह्मण शुद्ध, विषक अपी आतुरान, सभी बीमार लोगों को स्वसुतान एवं अपने ही संतान की तरह से और अच्छी प्रकार से देखे। मतलब अपने संतान के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता है? आबाध्येभ्यो भी संरक्षित, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो मरीज को, उससे रक्षा करे। इच्छन धर्मम अमृतमम, संसार में वैद्य का सर्वश्रेष्ठ उत्तम धर्म एकमात्र यही है। तो धर्मार्थ के लिए हो, न्याय के लिए हो, अर्थ के लिए हो, किसी भी प्रकार से हो, ऋषियों ने आयुर्वेद को लोक हित में प्रकाशित किया। आज आप बताइए कि आप आयुर्वेद पढ़ने के लिए संकल्प लेकर जा रहे हैं या एक उत्सुकता मात्र को लेकर जाए? आज तो आप तुलना वैसे करने बैठेंगे, कौन सी पद्धति ज़्यादा कमाने वाली है? अगर आप सही पद्धति चुनकर सही पद्धति का बोझ होता, तो एक अंतिम बात और कहकर मैं समाप्त कर रहा हूँ। एक जर्मन में डॉक्टर थे, हेनिमैन उनका नाम था, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, प्रसिद्ध डॉक्टर थे, पर एलोपैथी के थे। उस व्यक्ति की प्रसिद्धि ने उसको एक दृष्टि दी। वो जाता था, लोग ठीक होते थे, पर कहीं कहीं छोटी मोटी बीमारी पैदा हो जाती थी, साइड इफेक्ट जैसे कहते हैं, हाँ तो उसने देखा मैं चिकित्सा करने जा रहा हूँ और मुझे इस बोझ को ढोना पड़ रहा है, क्यों नहीं मैं नष्ट कर दूँ इस बोझ को? और उसने एक पद्धति की खोज की। पद्धति की खोज करने के बाद उसने जिस पद्धति को जन्म दिया, आज आप लोग उसे होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। अकेला व्यक्ति, और सर्वत्र विश्व में लगभग सभी भागों में, क्योंकि यहाँ तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में सूर्यास्त होता ही नहीं था, तो पृथ्वी में सर्वत्र ये पद्धति रही है। इस पद्धति को जानने वाला, इसमें पूजा हुआ व्यक्ति, और अकेला संपूर्ण विश्व में एक आने वाले 200 वर्ष के अंदर अंदर इस प्रकार व्यक्त करा देता है कि अब लोगों के कदम उधर जाने लगे हैं। क्या हम ये सत्य वाली बात नहीं लेंगे कि उस व्यक्ति ने अपने मरीजों को स्वस्थ होते हुए भी दूसरे रोग से पीड़ित देख करके ये किया है? उसमें सत्व आया है, और सत्व आकर उसने सारी पैथी को ही बदल दिया। ये भी सत्व है। तो जो आयुर्वेद ने कहा कि विद्या के बाद में व्यक्ति को तीसरा रूप मिलता है, वो बिल्कुल सही मिलता है। इसलिए अंत में न आत्मार्थ, न अपने लिए, न संबंधियों के लिए, न सोच के लिए, स्वर्ग आदि के लिए नहीं, केवल सर्वभूत हितम, इस भाव को लेकर के वैदिक जो आयुर्वेद इतनी तेजी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहा है, उसको हमने देखा है क्या कभी? ये हम उस रूप में अपनाने पर आयुर्वेद ने अंदर के सारा उसका जो है जन्म कर्म का, वो बिल्कुल विशुद्ध वैदिक पद्धति का है।
और विश्व के लिए एक सुंदर सनातन तोहफा दिया है जो हजारों वर्ष तक रहा है। क्या आज हम उस भाव को लेकर के, उस राष्ट्रीयता को लेकर, उस अपने प्राचीन वाङ्मय वेद के प्रति होने वाली निष्ठा को लेकर, उस आयुर्वेद के सारे, और वहाँ पे इतना बड़ा उन्होंने क्षेत्र दे दिया कि आयुर्वेद का कोई अंत है ही नहीं। व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा आयुर्वेद के आधार पर रहेगा। आज हम इसे नौका क्या है कोरोना के ऊपर ही परेशान हो रहे हैं कि सोच नहीं पा रहे हैं क्या लें क्या नहीं लें। ये लड़ने का है युग। हम इस संघर्ष के साथ आयुर्वेद में आए हैं क्या? तो जब तक हम इन छोटे मोटे लाभ को, वैयक्तिक लाभों को नहीं देखेंगे और जब तक त्रिजत्व के वास्तविक रूप को नहीं समझेंगे, तब तक न आयुर्वेद के ग्रंथों पर बातचीत करके कर सकें, न आयुर्वेद की चर्चा करके किसी को लाभ दे सकेंगे। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम आयुर्वेदिक क्षेत्र में जाने वाला व्यक्ति, दायित्व हम सबका बराबर है, पर इस साहित्यिक क्षेत्र में तो इस बात का ध्यान दें और इसके कहीं भी किसी प्रकार का अरे एक भी दोष बता दो आयुर्वेद का नहीं है। आयुर्वेद के गुण ही गुण है। तो मैं इस आकांक्षा के साथ आप यही काम करेंगे। और अगला विषय इसी दृष्टि से मैं एक संहिता को ही लूँगा, और वो संहिता है सुश्रुत संहिता, जो शल्य शास्त्र को लेकर के है, ताकि पता चले कि हम लोग किस प्रकार से क्या काम करते थे। धन्यवाद।